हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। थैंक यू फॉर द रिस्पांस। और 20,000 प्लस लाइक हो गया लास्ट वीडियो के अंदर, इसीलिए इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेम इस वीडियो के अंदर हम लोग रूटीन सेम रखते हैं। 20,000 प्लस लाइक आएगा तो फिर जल्दी से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोग स्लो एंड स्टडी एक एक टॉपिक ओवर करते आ रहे हैं। लास्ट टॉपिक था साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन बाइंग में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी को कैप्चर किया। बहुत सारे वास्ट टॉपिक है, इसके लिए मैंने इन डिटेल्स में और वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन ये कंप्लीट आपको आइडिया हो जाएगा। 3 चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। एंड अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, मनी मैनेजमेंट 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि एक्सपीरियंस जितने लोग हैं, और एक हो सकता है कि बिगिनर्स। बिगिनर मतलब ये नहीं आपको कुछ नहीं पता और आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, थोड़ा बहुत आपको पता है। मेरे लिए बिगिनर वही है जो लोग अभी तक ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा नहीं कमाए। भले आप 1 साल 2 साल 3 साल आप ट्रेड कर रहे हो या 3 महीने से ट्रेड कर रहे हो, डजेंट मैटर। वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा क्योंकि आप एक्सपीरियंस में पैसा नहीं कमाए हो। एक बार आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे फिर हम मान सकते हैं कि ना आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, एक प्रो ट्रेडर हो चुके हो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। पहले अगर आप बिगिनर स्टेज के अंदर हो तो आप लोगों के लिए ये मानना जरूरी है पैसा अभी आप लोगों ने कमाया नहीं है, तो आपको अभी ऐसे फोकस करना चाहिए कि नहीं किस तरीके से पैसा आपका बचे रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इनकम के बारे में सोचोगे। तो अभी मनी मैनेजमेंट हम लोग इस तरीके से डिजाइन करेंगे सो दैट कि नहीं आपका पैसा बचे रहे, या फिर आपको डर ना लगे ट्रेड करते हुए, या फिर आप लोग ऐसा ना लगे कि आज पैसा नहीं मिला तो कल सुबह फिर क्या ट्रेड करूंगा। इस तरीके से हम लोग उसको प्लान करेंगे कि नहीं आपको वो फियर ऑफ ट्रेड जो होता है ना कि नहीं कल सुबह में ट्रेड कैसे करूंगा, लॉस हो गया तो कैपिटल कहां से लाऊंगा, ये सारी चीजें, और आपको फियर ना लगे। एक कंटिन्यू पीरियड टाइम तक आप लोग ट्रेड कर पाओ उसके अंदर। तो हम लोग एक चैलेंज लेने वाले हैं, वो है 20 डेज चैलेंज, विच इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपका प्रोसेस कैसा था? पहले कुछ आप सेटअप ढूंढते थे, उसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी देखते थे या फिर बैक टेस्ट करते थे, थोड़ा बहुत टेस्ट करते थे, कहीं फॉरम में पढ़ लिए, कहीं वीडियो देख लिए, ये सारा आपका प्रोसेस चलता था। फिर जाके आप ट्रेड करते थे। ट्रेड करने के बाद आप ये सोचते थे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1:2, या फिर मोमेंटम के साथ जितना तक मिला वहाँ तक हमको प्रॉफिट चाहिए, ये सारा सोच के हम लोग चलते थे। इससे क्या होता था, आज प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये सारे आपने कैलकुलेट किया, ट्रेडिंग जर्नल भी बनाया, लिखा भी, लेकिन नेट टू नेट में पैसा नहीं आ रहा है, ये आपको दिख रहा था। तो अभी हम लोग को ये पता है कि ना अभी तक हम लोग को पैसा आ नहीं रहा है अकाउंट के अंदर, तो हम लोग एक सिंपल सा एक्सरसाइज करने वाले हैं। इमेजिन करो आप दिन का 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो। मैं इमेजिन करता हूँ 500 रुपये का। मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं, मैं जनरली कैसे प्लान करता हूँ, मैं मेरा बात कर रहा हूँ, कोई भी सेटअप में अगर स्टार्टिंग से फॉलो करता हूँ, मैं ये जानता हूँ मैं भले जितना एक्सपीरियंस्ड हूँ, ये सिस्टम को जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तब तक उसका आउटकम मुझे पता नहीं चलेगा। देन आउटकम कैन बी 0, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकता है, हिस्टोरिकल डाटा चेंज हो सकते हैं। मतलब हिस्टोरिकल डाटा अभी तक सही थे, लेकिन ये फ्यूचर में रिफ्लेक्ट थोड़ा अलग हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जो पहले था वो चेंज हो सकता है। तो ये सारे मैटर मुझे पता है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, लेट्स से कि नहीं मैं कोई सेटअप को टेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे टेस्ट नहीं करता कि नहीं लेट्स से कि नहीं 5 ट्रेड ले लिया तो उसका आउटकम सही है तो फिर ये सिस्टम सही है, ऐसे नहीं प्लान करता। मैं ये प्लान करता हूँ लेट्स से मेरा रेगुलर उस सेटअप के ऊपर लेट्स से दिन का 2 या 3 ट्रेड ले रहा हूँ, एक रिस्क पर डे होता है, इसको मैं कंटिन्यूसली 30 दिन या 20 दिन तक ट्रेड करता हूँ, कंटिन्यूसली ट्रेड करता हूँ। उसके बाद अगर 21 दिन तक भी ट्रेड करने के लिए मेरे पास पैसा है तो फिर उस सिस्टम को प्रैक्टिस करता हूँ, अदरवाइज नहीं प्रैक्टिस करता। क्योंकि जब कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता है या फिर आपके पास एक कैपिटल होता है, आपको लगता है कि नहीं अगर पूरा कैपिटल यूज कर लूंगा एक दिन में तो पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। हम लोग ये नहीं सोचते अगर ये लॉसेस हो गया तो फिर क्या होगा। इसलिए बोलते हैं कि नहीं मनी को मैनेज करना आना चाहिए, व्हिच इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैनेज कैसे करोगे, ओके। तो मेरा फोकस सिंपल यही रहता है कि आप ऐसे पोजीशन साइजिंग अपना बनाओ जिस तरीके से क्या होगा, अगर आप 20 दिन कंटिन्यूसली भी लॉस करते हो, 21 दिन में आप सेम क्वांटिटी में ट्रेड कर पाओ। ये लाइन फिर से ध्यान से सुनना, अगर 20 दिन तक भी आप कंटिन्यूसली लॉस करो, दैट मीन्स अगर 20 दिन तक लॉस भी हुआ, 21 दिन तक 21 टाइम पे भी आपके पास सही पैसा, मतलब सेम पैसा होना चाहिए सेम क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए। इसलिए मैंने इसको बोला था 20 डेज चैलेंज। ये अगर आप करते हो तो आपको 20 दिन के अंदर ऐसा होता नहीं है कि नहीं कंटिन्यूसली 20 दिन तक लॉस हो। आप अगर आंख बंद करके भी बोलोगे आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हर दिन बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है 20 दिन के अंदर 3 या 4 दिन आप करेक्ट हो। मेरा बस इंटेंशन वही है कि ये समझाने के लिए कि नहीं प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ जाएगा, बट मेक श्योर करना मनी को मैनेज करना सही से आना चाहिए। आप बोलोगे कि सर अनयूज्ड मनी पड़ा रहेगा बैंक के अंदर तो क्या, सॉरी मतलब अकाउंट के अंदर तो क्या फायदा। हो सकता है कि ना आप अनयूज्ड मनी का ETF खरीद लो या फिर स्टॉक्स खरीद के रख लो, जब जरूरत पड़ेगा उसको बेच के फिर कैपिटल इनकैश कर सकते हो। मेरा बस इंटेंशन यही है कि एक सर्टन पीरियड तक हमको बने रहना है।
इससे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। फर्स्ट ये कि आपको पता है कि नहीं आप 21 दिन तक ट्रेड कर सकते हो मार्केट के अंदर, आपको कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया। सेकंड फ़ायदा ये होता है कि नहीं आपको डर नहीं लगता नेक्स्ट ट्रेड में क्या लूँगा या फिर नेक्स्ट ट्रेड क्यों लूँगा, ये डर नहीं आता। हम लोग को बार बार लगता है नहीं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा या नहीं लूँगा, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, इसमें नहीं होने वाला है क्योंकि 20 दिन तक आप ऑलरेडी प्लान कर लियो। तो एग्जाम्पल मैं देके आपको समझाता हूँ इन डिटेल्स के अंदर। फर्स्ट आप ये मान लो कि नहीं इमेजिन करो आपके पास 500 रुपये पर डे का रिस्क लेने का कैपेसिटी है। आप उसके अंदर भले एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो या फिर एक ट्रेड के अंदर 500 लॉस करो, इट्स अप टू यू। लेकिन इमेजिन करो कि नहीं 500 रुपये का आपका कैपेसिटी, आपने ये प्लान किया रिस्क पर डे 500 रुपये लेके हम लोग जा सकते हैं। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग सिंपल रखेंगे तो दैट मीन्स अगर 500 रुपये का पर डे रिस्क ले रहे हो, 20 दिन के अंदर आपका 10,000 लॉस हो सकता है। एंड उसके बाद आपको ट्रेड करने के लिए भी कैपिटल चाहिए मतलब 21वें दिन में। तो दैट मीन्स आप लोगों के पास 15,000 अगर रेडी है तब आप ये सोच सकते हो कि नहीं 500 रुपये का रिस्क लिया तब मैं 21 दिन में भी ट्रेड कर सकता हूँ। आप सरप्राइज ये हो गए, आप पहले ये सोच कर आए थे कि नहीं मार्केट में मैं 10,000 लॉस कर सकता हूँ सीखने के लिए। ये बस ये नहीं होगा कि नहीं आप लॉस करोगे या फिर प्रॉफिट करोगे इस दिन के अंदर। इंपॉर्टेंट ये कि नहीं आपको 20 दिन तक मार्केट में अंदर बिना किसी साइकोलॉजी के हिसाब से, फियर ऑफ लूजिंग के हिसाब से मेरा कैपिटल क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्लान कर लिया था। फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं मार्केट आपसे पैसा लेना नहीं चाहता, बस आपको मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड सही रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड डिस्कशन करेंगे। अभी एक पॉइंट क्लियर कर लो, पहले कैपिटल प्लान कर लो, रिस्क पर डे प्लान कर लो। 20 दिन तक कंटिन्यू लॉस करोगे तो भी चलेगा और 21 दिन तक सेम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए आपको नेक्स्ट 1 मंथ तक ये सोचना नहीं है कैपिटल कहां से आएगा, लॉसेस हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको प्लान कर लिया है। बस आपको ये नोट करना है सेम डे के अंदर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मार्केट किस हिसाब से मूव किया, ट्रेडिंग जर्नल में क्या गलती किया आपने, क्या लिखे, सही से नहीं लिखे हो स्क्रीनशॉट लगाना, ये सारे आपका फिर काम हो जाएगा। फिर आप पैसे के बारे में नहीं सोचोगे कल सुबह क्या ट्रेड करूंगा, इसके ऊपर नहीं सोचोगे क्योंकि रिस्क पर डे फिक्स हो गया। उसके बाद आप लोगों का 20 दिन तक ट्रेड प्लान हो गया, एक कैपिटल प्लान हो गया। फिर आप देखो कि नहीं हाँ वो कैपिटल खत्म ही नहीं होगा, फिर वो प्रोसेस तब तक फॉलो करते जाओ जब तक आपका छोटे छोटे गलती रिकवर ना हो। जैसे बहुत सारे लोगों का होता है सर ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, बार बार हम लोग ओवर ट्रेड कर रहे हैं, बार बार हम लोग को प्लान हो रहा है या फिर पोजीशन साइजिंग रॉन्ग है। ये सारे चीज़ें जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तब तक आपका जो 10-15 हज़ार या 20,000, अगर आप बोलोगे मैं 100 रुपये का डेली रिस्क लूँगा, कोई बोलेगा 200 रुपये का रिस्क लूँगा, उस हिसाब से आप 5-6 हज़ार 10,000 के अंदर भी प्लान कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक छोटा कैपिटल हम लोग लाए, जब तक हम लोग का माइंड सेटअप या फिर साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होता तब तक हम लोग उसको बिल्ड किए, ट्रेड किए एंड उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहे। फिर रिस्क टू रिवॉर्ड जब आप लोग फॉलो करोगे, मनी मैनेजमेंट आपका हो गया, इसके साथ जब रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे फिर आपको चेंजेस आने लगेंगे। और ये बिगनर एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए, अगर आप 1-2 महीने से प्रॉफिटेबल हो तो जनरली क्या होता है जब एक्सपीरियंस्ड हो जाता है या फिर प्रॉफिटेबल हो जाता है उन लोग डाइवर्सिफाइड करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, कुछ स्टॉक खरीद लिए, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लिए, या फिर ऑप्शन सेलिंग कुछ कर लिए, कुछ स्टॉक एमसीएक्स में लगा लिए दूसरे जगह, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने में यूज़ किए। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड किया जाता है जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन इनिशियल स्टेज के अंदर मेक श्योर आपका प्लान ऑफ एक्शन या प्रोसेस क्या होना चाहिए। एक नंबर ऑफ कैपिटल आपको प्लान करना है और उसको पहले डिवाइड करना है कि नहीं पर डे का मेरा रिस्क कितना है, 20 दिन तक उसको चलाना है, 21 दिन को मेरे पास सेम क्वांटिटी होना चाहिए ट्रेड करने। इसका मतलब 21 दिन का आपका प्लान हो गया और इसको रिपीट करते जाना है। कब तक, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जब तक आपका अकाउंट पॉजिटिव नहीं होता। इससे क्या होगा, आपका पैसा बचा रहेगा। आपको लग रहा है कि हाँ चलो 10,000 हम लोगों ने सोचा, दैट मीन्स आप अगर हर दिन लॉस किए हो 500-500 रुपये तभी जाके आपका 10,000 जाने वाला है, जो कि बहुत रेयरेस्ट केस होता है कि आप हर दिन लॉस करने वाले हो सकता है 3 दिन लॉस करो, 4 दिन लॉस करो, फिर 5वां दिन आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 5वां दिन लेट से 10,000 आपने बना लिया या फिर 500 रुपये का आपने 1,000 रुपये अगर प्रॉफिट कर लिया, फिर आप 2 दिन आगे हो गए, इन द सेंस आपका कैपिटल थोड़ा सा फिर सस्टेन हो गया। फिर इन द एंड के अंदर आप देखोगे आपने ये सोचा था 21 दिन के अंदर पैसा खत्म हो जाएगा या 20 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन ये पैसा खत्म नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, आप मार्केट को सही टाइम दे के सीख रहे हो। ये नहीं कि मार्केट चला जाएगा, आज पैसा लगा लेता हूँ, 3 दिन के अंदर पैसा खाली हो गया, फिर 4 दिन आप गायब रहे या 10 दिन गायब रहे, फिर 1 महीने के बाद आपने फिर कैपिटल अरेंज किया और बाय द टाइम आप पेपर ट्रेड करते रहे हो। और पेपर ट्रेड में हर किसी को प्रॉफिट होता है क्योंकि आप लोग मार्केट के हिसाब से लिखना स्टार्ट कर देते हो, आपका साइकोलॉजी वहाँ पे आता नहीं है। तो जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है तभी ट्रेडिंग होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्मॉल कैपिटल लाओ,
20 दिन तक आपका 20 डे चैलेंज फील करो और उसके बाद 21 दिन पे फिर कैपिटल होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। बस इतना प्लान करना चाहिए। एक बार ये हो गया, पैसा नहीं बना, फिर उसको और 1 महीना प्लान करो। इससे क्या होगा, आप 2 महीने तक मार्केट में बने रहो एक सिंगल कैपिटल के साथ। मेरी इंटेंशन ये है कि नहीं पैसा बार बार एडिशन करने का जरूरत नहीं है, सिंगल कैपिटल में आप मार्केट में बने रहो। इससे क्या होगा, साइकोलॉजी इंप्रूव हो गया, मनी मैनेजमेंट सही हो गया, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाएगा, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल हो गया, फिर धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाओगे जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे फॉलो करोगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को ओवर करते हैं, 20,000 प्लस लाइक आएगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड वाला वीडियो बना के दूंगा नेक्स्ट वीक के अंदर। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।